हालेलुया। आइए आज के दिन एक बार फिर से, जैसा आज मैंने सवेरे कहा था, महान परमेश्वर से महान बातों की आशा करें। अभी हमने एक संदेश को सुना और खास तौर से इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय जब ये मैसेज आ रहा है, लाइफ जैकेट को पहन लीजिए। जवान बच्चे यहां पर हैं, हमारी बेटियां यहां पर हैं। आज सुंदरता है, कल को नहीं रहेगी। दौलत आज है, कल को पंख लगा करके उड़ जाएगी। मर्लिन मुनरो, हॉलीवुड की इतनी बड़ी अभिनेत्री, नाम और शोहरत और दौलत सारी बातों की बिल्कुल चोटी पर वो थी, लेकिन एक दिन आंसू बहाते हुए उसने कहा, जब तक मैं सुंदर हूं, जब तक मैं जवान हूं, दुनिया मेरे आगे पीछे है। दुनिया के एक से एक कैमरे का मैंने सामना किया, लेकिन आज तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना जो मेरे टूटे हुए दिल को देख सके। अगर आप जवान बच्चे हैं, आज यहां से संदेश को लेकर के जाएगा। यीशु इस समय आपको बुलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस समय आपको बुलाता है। और एक बात कहूंगा, दुनिया में किसी और के लिए फैसला करेंगे, आप पछताएंगे, लेकिन यदि आप उसके लिए फैसला करेंगे, आप जीवन भर नहीं पछताएंगे। आपको परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन में बहुत क्विक में चलूंगा, हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। एक बहुत अच्छा गीत है और मेरे मन के बहुत करीब है, मेरे मन के बहुत करीब है। एक उदाहरण मैंने उस दिन दिया था आप लोगों को, एक छोटी सी कहानी बताई थी, आज भी उसी कहानी को बताऊंगा कि अमेरिकन नेवी में एक लड़का था, बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम। पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट हिज पर्सनैलिटी, राइट? एट द सेम टाइम आप सबों का अभिनंदन, हाथ जोड़ करके आप लोग को परमेश्वर बहुत आशीष दे। अपने अगुओं को भी, वचन कहता है अपने अगुओं के लिए भी प्रार्थना करो। हम बहुत बार गाली देते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन एक बार टटोलिएगा, हमने कितनी बार इन लोग के लिए प्रार्थना की है। अगर प्रार्थना में इनको उठाएंगे, मैं जानता हूं ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं। आगे चलेंगे। वो जो नेवी का लड़का था, दिखने में बहुत सुंदर था। एक दिन वो हथगोले से प्रैक्टिस कर रहा था, हथगोला फटा, उसका चेहरा जल गया। इतना खूबसूरत लड़का बिल्कुल वो बदसूरत हो गया। उसकी एंगेजमेंट हुई थी। क्या हुई थी बताइए? आवाज कम है थोड़ी सी। हाँ, एंगेजमेंट हुई थी। चेहरा बिल्कुल जल करके, बिल्कुल आपका बदसूरत। और वो अस्पताल में सांस रोक करके इंतजार कर रहा था, उसकी मंगेतर आने वाली थी। ध्यान से सुनिएगा, उसकी मंगेतर आने वाली थी। उसकी मंगेतर का नाम था डेजी, और वो फूल लेकर के आई उससे मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए आई, इसको बिल्कुल डर लग रहा था कि हो सकता है मुझको ऐसा देख करके, मुझको बदसूरत देख करके वो शादी से क्या कर देगी। हाँ, बढ़िया, आप लोग जवाब देंगे तब होता है ना, मिलजुल करके बात करना चाहिए। मैं बोलूं आप सुनते रहे, यानी उससे नहीं होता है। आपके जीवन से बिल्कुल ये मिलता जुलता संदेश होगा। और वो यूं करके वेट कर रहा था, इधर देखिएगा, यूं करके, शायद हो सकता है मेरे चेहरे को देख करके वो क्या कर दे, मना कर दे। और अस्पताल का कॉरिडोर, खट 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 आवाज हुई, आई सामने, आंख बंद करके बैठा हुआ था। और वो सोच रहा था पता नहीं क्या बोलेगी। और तब उसने ये कहा, एरिक, तुम मेरे लिए आज भी उतने ही सुंदर हो। इवन टुडे यू आर इक्वली ब्यूटीफुल फॉर मी। आज के दिन कहना चाहता हूं, शराब पी के क्या आपकी किडनी खराब हो गई है, लीवर खराब हो गया है? जवान बच्चों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं। आज के दिन हो सकता है समाज ने निकाल दिया हो, अरे ये सुधरेगा नहीं, पी पी करके बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। लड़कियों के बारे में इस समय बातचीत कर रहा हूं। हो सकता है समाज एक बार तुच्छ जाने, लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, शायद आप बोलेंगे जब तक सुंदरता थी दुनिया ने एक्सप्लॉइट किया, जब तक दौलत थी, जब तक हेल्थ था। मैं यही रांची का हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का मैसेज, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब तक सब कुछ था, लेकिन शायद हो सकता है आज कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन आज मैं कहूंगा एक व्यक्ति है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसके नाम पर ताली बजाइए, उसका नाम यीशु मसीह है। और आज के दिन आपको कहूंगा, आज के दिन वो यीशु मसीह आपको कहेगा, दुनिया तुमको कुछ भी बोले, तुम मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम आज भी मेरे लिए उतने ही सुंदर हो। हालेलुया। तुम आज भी मेरे लिए उतने ही सुंदर हो, आज भी तुम मेरे लिए उतने ही सुंदर हो। आपको परमेश्वर आशीष दे। इस गीत में चलेंगे एफ। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में। He is the fairest of 10,000 to my soul.
मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आप लोग भी गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक साथ गाएंगे, जोर से गाएंगे। जानते हैं इस गीत को? एक दो गीत गाएंगे, उसके बाद फिर हम आज के वचन की ओर चलेंगे। अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ दिए, ऐसा मौका नहीं मिलता है। अभी पता नहीं हम कहाँ पर होते हैं ना, कोई किसी क्लब में बैठा होता, कोई कहीं पर होता। आइए धन्यवाद करें। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो जान लीजिए ये आपकी योग्यता नहीं थी। लिखा है, क्या ही धन्य वो हैं जिनको तू चुनकर अपने सन्मुख आने देता है। राजा के पास जाना चाहेंगे तो कोई यूं ही नहीं पहुंच जाएगा। राजा के पास, बड़े बड़े अधिकारियों के पास यूं ही जाके थोड़ी पहुंच जाते हैं। वी हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट। लेकिन आइए धन्यवाद करें, यहां तो वो है जो राजाओं के भी ऊपर है, जिसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से गाएंगे। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सादरी गीत गाएंगे? सादरी गाएंगे या मुंडारी गाएंगे? दोनों बातें आ रही है ना। सादरी भी गा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे गीत में चलेंगे इस समय। आइए अपने आप को रिचार्ज करें इससे पहले कि परमेश्वर का वचन ले। मोबाइल क्या होता है, जब बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, जब डाउन होता है तो क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं ना। तो कई बार डाउन हो जाते हैं। आज हमको परमेश्वर के द्वारा अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है। अगर थके हुए हैं, अगर गिरे हुए हैं, अगर फील होता है जीवन के अंदर अब कोई आशा नहीं, तो आज के दिन बोलिए, इससे परमेश्वर तू मुझको रिचार्ज कर। आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे इस समय। अब बहुत अच्छा गाना है, जवानों के लिए खास तौर से आज मैं गाना चाहता हूँ। जवानों के लिए आई वुड लाइक टू सिंग। आज आपके साथ बातचीत हुई, जवानों के खास तौर से। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को। हाँ, एक बार एक बच्चे को पूछा, क्या गा रहे हैं बेटा? तो बोले लगा, कोई तेरी जवानी को कुछ ना जाने, है ना। जवानों के लिए आज की सभा स्पेशली जवान बच्चियों के लिए, जवान बच्चों के लिए आज के दिन हम डेडिकेट करते हैं। नमूना बनो युवा समय में, कोई तुझको तुच्छ ना जाने। कोई ये ना बोले, अरे ये तो सच में नमूने हैं, आइकन है, बिल्कुल आइटम है। नो, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। आप जब चलें तो आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई दे। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाई दे। आइए एक साथ आएंगे। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में। अरे नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। अरे नमूना बनो युवा
समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, गवाही देने में। बहुत बढ़िया। गवाही देने में, अरे नमो न बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, अरे नमो न बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, गवाही देने में। अच्छा नहीं है, और जोर से। गवाही, अरे नमो न बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमो न बनो युवा समय में कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। तो बेस लगलग की नहीं नाचे कर मन करत है, बाद में नाचबई है ना, बाद में नाचबई। एखन तो परमेश्वर के वचन के सुने जाती, लेकिन नमूना बनो युवा समय में। कोई आपको देख के ना बोले ये तो तुच्छ है। यू मस्ट बी एन एग्जाम्पल। हालेलुया। हम में से हर एक के जीवन के अंदर ऐसा हो जाए, कोई बोले अरे हमको तो जब दुख होता है ना, हम जाकर के अल्कोहल के आपका पीछे पड़ जाते हैं, हम तो ड्रग लेने लगते हैं। अरे दुख होता है, 9th क्लाउड में मूव करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा आनंद है? ना तुम कुछ लेते हो, ना तुम कुछ और करते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो आनंद है, तुम्हारे चेहरे के अंदर जो खुशी है, इसको देख करके मुझको लगता है तुम्हारे अंदर कोई है। कौन है वो? आपको मौका मिलेगा बताने का। मेरे पास मेरा उद्धार करता यीशु मसीह। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष दे। एक जवान के बारे में जब प्रचार किया, जवान इससे परमेश्वर तुमको चाहता है। उस जवान ने आगे चल के लिखा, जब प्रीचर ने मेरी ओर उंगली की, मुझको लगा उसकी उंगली मेरे दिल के अंदर घुस गई। आज किसी को लेके मत जाइए, यीशु मसीह को लेकर के जाइए। एक गीत में और जाएंगे, आज समाप्त करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर चलेंगे। बिल्कुल समय की चिंता मत कीजिए। आज तो सुना है कि खाना भी अच्छा मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना। तो 2 गीत का चुनाव है ना। आइए, एफ लो, एफ। चार दिन के रे जिंदगानी में ऐसा डगर चलूं, ऐसा डगर चलूं, इष्ट देखी कहीं, कुटुंब देखी कहीं, इष्ट देखी कहीं, कुटुंब देखी कहीं, ई भाई केर चलन अच्छा है, ऊ बहिन कतई सुंदर है। इष्ट देखी कहीं, कुटुंब देखी कहीं, ई भाई केर चलन अच्छा है, ऊ बहिन कतई सुंदर है। मेरे पीछे पीछे बोले, मसीहा के चरण धूरी से आय है। आवाज कितना कम हो गया लगता है, एखन तो चिचिया के जरूरत है ना। मसीहा के चरण धूरी से यूरोप में, अमेरिका में जहां था ना, एक्चुअली चरण धूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मसीहा के चरण धूरी से ऐसा घर बनाल जाए जो ईश्वर के मंदिर का है। राइज देखी कही कि दुनिया देखी कही, ई घर के कर होवेला, ये ढेर दूर से चमकेला। हालेलुया। आइए एक साथ आते हैं। मसीहा के रे, मसीहा के रे, मसीहा के रे चरण धूरी से
मसीहा के चरण धुरी से ऐसन घर बना जाए जे ईश्वर के मंदिर कहा। राइज देखी कही दुनिया देखी कही कही, राइज देखी कही दुनिया देखी कही, ई घर के कर होवेला जे ढेर दूर से चमकेला। 4 दिन के जिंदगानी में आइए 4 दिन के ऐसा डगर चलू भाई, ऐसा डगर चलू भाई। इष्ट देखी कही कुटुंब देखी कही, इष्ट देखी कही कुटुंब देखी कही, ई भाई कर चलन अच्छा है, ऊ बहिन कतई सुंदर है। आइए ताली बजाते हैं, तो थोड़ा ताली ठोकने से अच्छा लगेगा। वचन की ओर चलने से पहले आज सेविका ने बोला था यीशु मसीह के आने का समय है। मसीह ही जो तन है, हाँ बहुत अच्छा है। मसीह ही जो तना मन फिराए पे। आगे क्या है? आगे क्या है? सिंगर साजून पे, है ना। कोई आता है तो घर को सजा देते हैं, अरे यीशु मसीह आने वाला है, मन को फिराइए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैसेज आज के दिन, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया। ये दौलत, ये सुंदरता, ये जवानी सब आज है, कल को पंख लगा के उड़ जाएगी। मर्लिन मुरो ने सुसाइड कर लिया। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े पॉप सिंगर, हर एक के जीवन को पढ़िए, बहुतों के जीवन के अंदर एक ट्रेजेडी है। लेकिन आज मैं कहता हूं, अगर यीशु मसीह जीवन में है तो कोई ट्रेजेडी नहीं। हालेलुया। इस समय सुनिएगा, ट्राई करूंगा मुंडारी गाड़ी से। जानते हैं तो गाइएगा। मसीह ही जो तना मन फिराए पे, सिंगर साजुन पे, ओ मसीह ही जो तना मन फिराए पे, सिंगर साजुन पे, इनी दो सुकूरन गुम के तेरा ओ मई पे, किसी की पे जिदन समाड़ो, इनी दो सुकूरन गुम के तेरा ओ मई पे, किसी की पे जिदन समाड़ो। आप लोगों को गाना है अभी, लास्ट वचन की ओर चल रहे हैं, मैं स्टार्ट करके छोड़ दूंगा। हाँ, आप लोग को गाना है। आने वाला मन फिराओ। अंदर बहुत कुछ है जो कि बदसूरत है, जलन, चिढ़, हिसिंगा, डाह, जादू टोना, क्या पता क्या क्या है। मन इतना खराब हो गया है। यीशु मसीह आने वाला है, मन को फिरा करके मन को सुंदर करो। जब आए तो बोले ये मेरा घर है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ी अच्छी तस्वीर है। यीशु मसीह द्वार को क्या कर रहा है? जोर से बोलेंगे, क्या कर रहा है? बहुत फेमस पेंटिंग है ये। पेंटिंग जब बनाया किसी ने, आर्टिस्ट ने, तो उसने उसको रखा डिस्प्ले के लिए। अब लोगों ने बोला सर इसमें तो गड़बड़ है। बनाया तो बहुत अच्छा है लेकिन एक गड़बड़ है। बोला क्या गड़बड़ है जी बताओ। तो बोला एक गड़बड़ है, बाहर में कुंडा नहीं है। उसने कहा यही तो खासियत है, कुंडा बाहर नहीं होगा, कुंडा अंदर होना है। खटखटाएगा, द्वार आपको अंदर से खोलना है। मसीह ही जो था ना, मन फिराए पे, सिंगर सजन पे। ठीक है, अपने आप को सिंगारिए, अपने मन को ठीक कीजिए। यहां से जब जाइए तो मत बोलिए एक तो प्रोग्राम था। मन को इस समय आनंद से भर करके जाइए। हालेलुया। आइए एक साथ आते हैं, बहुत सुंदर है। आधा गा के छोड़ दूंगा। मालूम पड़े ना कैसा गा रहे हैं, है ना, मालूम पड़ना चाहिए। जब सब गाते हैं, ताली जब एक साथ बजती है, आर्मी को देखा होगा, एकदम कदम ताल में बिल्कुल सबके पांव मिल जाते हैं। जब पांव मिल जाते हैं तो दिल मिल जाते हैं।
जब ताली मिल जाएगी हमारे दिल मिल जाएंगे। हालेलुया। जब ताली मिल जाएगी, है ना। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर का स्वागत करें। इस गीत में आते हैं। मैं आधा गाय के छोड़ दो। मसीह ही जूता ना मन फिराए सिंगर साजन पे। आइए मसीह ब्यूटीफुल। इनी दो सुकूरन गोम के डेरा ओमई पे। इनी दो डेरा ओमई पे दिसेंगी पे जिदन समारो। गए दिसेंगी पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जब गा रहे हैं ना, अरे हम तो बाथरूम में गाते हैं, कोई हमको सुनता ही नहीं है, कौन पूछेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, आपके गाने को इस समय परमेश्वर ने सुना है। मेरा बच्चा उसके लिए गा रहा है, सुर हो या ना हो, लेकिन मेरा बच्चा इस समय उसके लिए गा रहा है। आमीन। बैठ जाएंगे, वचन की ओर चलेंगे, बहुत क्विक चलेंगे और आप लोग को अच्छा लगेगा। आज का एक टॉपिक है मेरे पास, बहुत अच्छा टॉपिक है, और वो टॉपिक है, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आज हम इसके बारे में थोड़ी देर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल वर्स। आज यदि दुनिया में देखें, है ना, हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमके, हर कोई चाहता है उसका चेहरा दिखने में अच्छा लगे, है ना। अभी गा रहे थे सिंगार पतार सब कुछ, अभी हम गा रहे थे। हर कोई चाहता है दिखने में मैं अच्छा लगूं, मेरा चेहरा चमके, ऐसा चमके कि चमकता चला जाए, देखने वाला गिर पड़े मुंह के बल, कितना बढ़िया दिख रहा है ना। राइट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, चेहरा कब चमकता है। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हाल में मैं पढ़ रहा था, हाल में मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि डिफेंस में जितना खर्चा होता है, दुनिया की सरकारें डिफेंस में जितना खर्च करती हैं हथियारों के ऊपर, उसके बाद जो दूसरा जो खर्चा है वो सिर्फ आपका कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में है। आप डेटा उठा करके देख लीजिएगा, कॉस्मेटिक्स, है ना। अक्सर पास्टर लोग क्या करते हैं, महिलाओं के पीछे पड़ जाते हैं। आप ही लोग जी मेकअप करते हो, श्रृंगार पतार करते हो, आजकल आदमी लोग भी पीछे नहीं, हर कोई करता है आजकल, राइट। लेकिन इस समय एक बहुत अच्छी जगह पर हम आ रहे हैं, आपको परमेश्वर इस समय आशीष देने जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा देखेंगे, बहुत अच्छा है। और जब मैं इस बात को याद करता हूं मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी बात होती है। चेहरा चमकाना चाहते हैं, हमारे क्लिनिक में आइए, 4 दिन में क्या हो जाइए। हाँ बोलिए, 4 दिन में क्या हो जाइए। हाँ, गोरे हो जाइए 4 दिन के अंदर। अगर नहीं होता है तो पैसा वापस, है ना। 10 प्रकार का आपको ऐड मिलेगा। लेकिन आज के दिन बोलूंगा, यह सुंदरता तो आज है, कल को यह सुंदरता चली जाएगी। लेकिन आज मैं एक ऐसी सुंदरता के बारे में बातचीत करना चाहता हूं जो कि अगर आज है, यीशु मसीह के आने के समय तक हमेशा आपके जीवन के अंदर बना रहेगा। आमीन। आगे देखते हैं, ताली बजा सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं, बहुत अच्छी जगह पर मैं आ रहा हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं, मैं काफी शॉर्ट करूंगा आज। इस समय एक वर्स को पढ़ेंगे। जब मैंने इस बात को सुना, एक व्यक्ति बाइबल के अंदर है जिसका चेहरा एकदम चमक रहा है, इतनी जोर से। आजकल पूरी दुनिया पागल है, क्या करके हम चेहरा चमका लें, क्या करें तो बहुत बढ़िया दिखे। ब्यूटी पार्लर, ये वो, है ना, 10 प्रकार की बातें, ये करो वो करो। आज मैं वो तरीके पर बात करूंगा, आप कुछ करें ना करें, आपके चेहरे से ज्योति निकलेगी। हालेलुया। आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल इस समय हम लेंगे। मैं इस समय मूसा को याद कर रहा हूं, मेरे लिए इस समय पढ़ेंगे निर्गमन 34 उसका 29 जी। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 29 34 जी। हाँ पढ़ेंगे। जब मूसा हाँ। साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतरा आता था, जब मूसा सिनाई पर्वत से नीचे उतर रहा था, हाँ, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, तब परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। परंतु
वह यह नहीं जानता था लेकिन कि वो ये उसके नहीं- चेहरे से किरणें निकल रही कि हैं। उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। आज मैं इसके बारे में थोड़ी देर की बातचीत करूंगा। एक बड़ी अच्छी बात हमने देखी, किस वजह से यानी किस वजह से उसका चेहरा चमक रहा था। बड़ा साफ लिखा है, कुछ और करने से नहीं लिखा है, परमेश्वर से बात करने के कारण। लाली जो देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। जब हम ज्योति के सामने आते हैं, लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। मूसा का चेहरा इससे चमक रहा था कि उसने परमेश्वर के साथ कितने दिन तक बात की, लगातार 40 दिनों तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। और आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, लगातार संगति हम जिसके साथ करते हैं, हम उसकी तरह दिखने, बोलिए, जिनके साथ हम संगति करते हैं उनकी तरह हम दिखने लगते हैं। साइकेट्रिस्ट एक बात बोलते हैं, ये रिसर्च बोल रही है, अगर आदमी औरत, अगर पति पत्नी, अगर 25 साल 30 साल एक साथ बड़े प्रेम के साथ रहें, आगे चल के भाई बहन दिखते हैं। ऐसा है, भाई बहन दिखाई पड़ेंगे। इस समय सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसके साथ मैं रहता हूं वैसा मैं दिखने लगूंगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं किनके साथ रहता हूं, किनके साथ मेरा उठना बैठना, मेरी बातचीत, मेरा सब कुछ है। मूसा के बारे में हमने देखा, परमेश्वर से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। 40 दिनों तक लगातार। और अगर मैं डेटा में गलत नहीं हूं, ये 5वीं बार है जबकि वो सिनाई पर्वत के ऊपर चढ़ा है। इससे पहले जब वो चढ़ा, उसके चेहरे से चमक नहीं निकल रही थी। लेकिन इस बार लिखा है, जब 10 आज्ञाओं की पट्टियां, बोलिए 10 आज्ञाओं की पट्टियां, हाँ याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। 10 आज्ञाओं की पट्टियों को लेकर जब वो नीचे उतर रहा था, तो उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? राइट। 10 आज्ञाओं की पट्टियों को याद रखिएगा। क्यों? क्या उसने ऐसा किया जिसकी वजह से उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी? वाई? आप लोग चाहते हैं आपका चेहरा भी चमके? सबको इतना चुप हो गया, आप लोग चाहते हैं चेहरा चमके? हाँ बिल्कुल, हाँ हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, हम भी अच्छे लगे, दिखने में अच्छे लगे, सब कुछ हो, है ना? अब इसको सुनिएगा थोड़ा सा, क्या वजह है कि मूसा का चेहरा चमक रहा है? वाई? एक एग्जाम्पल में जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको इस समय खोलेंगे। आज यहां वहां से हम बाइबल नहीं खोलेंगे, आज हम एकदम इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसके हिसाब से आज हम चलेंगे। जी हाँ, इस समय खोलेंगे इसको, बहुत अच्छा ये वर्स है, ये वर्स इट्स गोइंग टू हेल्प अस। जी हाँ, इस समय मेरे लिए निकालेंगे, जी हाँ, निर्गमन 34 का 1। जी हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों इसका चेहरा चमक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा आज, आप तो तैयार हैं सुनने के लिए? मन में लेके जाइएगा, हो सकता है जीवन बदल जाए। मैं भी यही कहूं, मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। बुरी आदत, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहां पर हम सुनेंगे क्या मूसा ने किया जिसकी वजह से उसका चेहरा चमकने लगा। जी हाँ, अब पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। आप लोग को मालूम है ना, एक बार जब वो उतर रहा था, उसने 10 आज्ञाओं की पट्टियों को फेंक के क्या किया था? हाँ अच्छा बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। जहां बोलना होता है ना, हम लोग की ये प्रॉब्लम है, जब हमको सच में बोलना चाहिए ना, उस समय हम अक्सर बोलते नहीं। घर के अंदर देख लो, यहां वहां देख लो, एकदम यानी चिचियाने में हम कम नहीं है, लेकिन जहां सच में बोलना चाहिए, है ना, शैतान का सामना करना है तो बोलना है हमको। हाँ, क्या किया था उसने 10 आज्ञाओं की पट्टियों को? हाँ, तोड़ दिया था। अब तोड़ दिया था, लेकिन अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? उन्हीं पट्टियों के समान 2 तख्तियां और क्या कर ले? गढ़ ले। वेरी गुड, और एक बार पढ़ेंगे, इसका इंग्लिश को देखेंगे थोड़ा। हाँ, मैं समझाने की कोशिश। जी दोबारा प्लीज। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। आगे पढ़िए। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, तब जो वचन मैंने पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, हाँ, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। वही वचन, अगर एक ट्रांसलेशन देखेंगे, उन्हीं पट्टियों पर मैं दोबारा लिखूंगा।
शुरू में उसने पट्टियों को तोड़ दिया था। अब सुनिए, एक वर्ड आया है, 2 तख्तियां क्या कर ले? हाँ, एकदम ठीक बोल, आप लोग भी बोलिए, 2 तख्तियां क्या कर ले? गढ़ ले। गढ़ ले को याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के अंदर गढ़ने के लिए एक वर्ड आता है, चीजल। इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो लिखा है चीजल, है ना? यानी चीजल मतलब होता है, अगर देखेंगे तो छेनी को बोलते हैं। छेनी हथौड़ी है ना, पत्थर में जब कोई चीज खोदना पड़ता है तो क्या करते हैं हम इन्हें किस चीज से खोदते हैं? हाँ, छेनी को यूज करते हैं ना। छेनी आएगी, हथौड़ा आएगा, यूं ठोक करके उसके बाद फिर हम उसमें लिखते हैं। अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में लिखा है गढ़ ले, उतना क्लियर नहीं है। गढ़ने का मतलब कुछ भी होता है, लेकिन यहां पर चीजल, उसका मतलब मूसा, अगर तू दोबारा उन तख्तियों पर चाहता है कि कुछ लिखा जाए तो उनके ऊपर छेनी का इस्तेमाल कर। गढ़ने के लिए छेनी की जरूरत पड़ती है। गढ़ने के लिए, अब इसका अर्थ बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, छेनी जब चलेगी, हथौड़ा जब चलेगा, दर्द होगा कि नहीं? होगा। ऑयल पेंटिंग नहीं हो रही, आपका कलर पेंटिंग नहीं हो रही, वाटर कलर नहीं है। जब छेनी और हथौड़ी चलेगी तो दर्द होगा। ध्यान से सुनिएगा, छेनी और हथौड़ी जब चलेगी तो दर्द होगा। यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? एक काम कर। वचन के अंदर क्या लिखा है? मैं उनके पत्थर के हृदय को निकाल कर उनको क्या दूंगा? मांस का हृदय दूंगा। अब सुनिएगा, आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा सुनकर के मेरे प्रियो। जब चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ लिखना, तो एक बात को कहना चाहता है, छेनी ले, हथौड़ी ले, बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन के अंदर हैं उनको पहले खोद खोद करके निकाल दे। इसको बिल्कुल प्लेन कर दे। बहुत कुछ बुरी आदत हो सकती है, यहां वहां की अलग अलग चीजें हो सकती है, चिढ़, क्रोध, डाह, बहुत सारी चीजें मन के अंदर हैं। है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? आज के दिन छेनी लीजिए, छेनी हथौड़ी से आपको बोलना पड़ेगा, खुदा बहुत बातों को छोड़ना चाहता हूं, छोड़ने का मन नहीं करता है, मुझको दर्द होगा, लेकिन एक काम कर, तू छेनी हथौड़ी ले, मेरे दिल को एक बार फिर से नया कर दे। नया करने के बाद एक काम कर, उन्हीं आज्ञाओं को मेरे मन के अंदर तू फिर से लिख दे। आज के दिन बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत बार हम परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? गिड़ 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 गिड़, है ना? एक लेटर हेड लिया, अपनी सारी इच्छा लिख दी, इससे शादी करना है, ये करना है, वो करना है, ये दे दे, वो दे दे, दे दे और दे दे, और जाके परमेश्वर के सामने बोलते हैं साइन कर दे। लेकिन आज के बाद से तरीका बदलिएगा। आज के बाद से बोलिएगा, प्रभु अपने दिल की खाली पट्टियों को लेकर के जो तू चाहता है लिख दे, सिग्नेचर मैं करूंगा। हालेलुया, सिग्नेचर मैं करूंगा। ताली बजा सकते हैं हम लोग? हमको परमेश्वर आशीष दे। आज के बाद से God, you write your will in my heart and I am going to put my signature on that. आज के दिन बोलूंगा। जवान बच्चों को लगता होगा, हर एक को लगता होगा, ये आदत मेरे जीवन के अंदर छोड़ने का मन नहीं करता है। अफेयर है, अफेयर है, गलत संबंध है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ओ नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहता, जीवन भर की तो मुझको तो आदत हो गई, इसके बिना तो मेरा उतरता नहीं है। लेकिन आज के बाद से बोलेगा, प्रभु आज के बाद से इस खूंटी के ऐतिहासिक मैदान में जहां पर परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति का गवाह है, आज यहां से ये बोल करके जाएगा, प्रभु इस समय छेनी हथौड़ी ले, मेरे दिल को एक बार फिर से खोद खोद करके साफ कर दे। बहुत कुछ यहां पर लिखा हुआ है, इन चीजों को पहले तू हटा दे, और हटाने के बाद एक काम कर, तू अपनी आज्ञा को मेरे जीवन के अंदर लिख दे। जो कुछ तू कहेगा उस बात में मैं कहूंगा, जो कुछ तू मेरे जीवन के लिए कहेगा उस बात के लिए मैं कहूंगा, खुदा मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो। हालेलुया, तेरी इच्छा मेरे, नहीं तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेट मत कीजिए, लेट करेंगे कॉफी ठंडी हो जाएगी, लेट करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी, लेट करेंगे बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आज ही परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमने सुना जॉन हार्पर का, आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया, आज ही उद्धार का दिन है। आगे चलेंगे, छेनी ले, दर्द होगा कि नहीं? बुरी आदत को छोड़ने में दर्द होगा कि नहीं? होगा, लेकिन प्यारे प्रभु तू एक बार फिर से मुझको आशीष दे। नेक्स्ट देखेंगे, 1-2 पॉइंट और देखेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको समाप्त करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे उसने कुछ बात को कहा है, जी हाँ, इस समय देखेंगे। उसी के दूसरे पद को पढ़िए, निर्गमन 34 उसका दूसरा पद। जी,
और बिहान को तैयार रहना, और बिहान को तैयार रहना, और भोर को सिनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। बिहान को तैयार रहना। अगर चाहते हो चेहरा चमके, बिहान को तैयार रहना। सवेरे उठते उठते व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिहान को तैयार रहना। मेरे प्रिय, एक बात आज आपके सामने बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दाऊद बोलता है, इससे पहले कि कोई मेरी आवाज सुने, भोर को मेरी आवाज तुझको सुनाई देगी। हालेलुया। भोर को मेरी आवाज तुझको सुनाई देगी। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुत आयत के साथ आशीष दे। कुछ बातों को इस समय मैं और आपके सामने रखूंगा जो इस समय बहुत हम में से हर एक के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय देखेंगे कुछ बातों को मेरे प्रियो। भोर को तुम तैयार होना और मेरे सामने पर्वत की चोटी पर खड़े होना। आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। एक बिजनेसमैन था, डेली भोर को उठ करके वो घुटने टेक करके दुआ करता था। आप लोग यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हैं, आज के दिन बहुत ज्यादा बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि किसी और तक मेरी आवाज पहुंचे, मेरी आवाज मेरे परमेश्वर तक पहुंचे। अगर वहां तक पहुंचेगी, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे कामों में मुझको आशीष देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझको आशीष देगा। इस समय सुनिएगा मेरे प्रियो, हल्की हल्की बारिश से कोई चिंता ना करें, बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन वचन आज हम सुन के जाएंगे। भोर को तैयार रहना। एक बिजनेसमैन था, डेली वो निकलने से पहले घुटने टेक करके, है ना, आपका घुटने टेक करके डेली, हाँ प्रभु आज मैं बिजनेस के काम में हूं, मेरे बिजनेस के काम में आशीष दे। आज मेरा ये काम है, मेरे काम में तू आशीष दे। और डेली सवेरे वो परमेश्वर से प्रार्थना करके बाहर निकलता था। उसका बिजनेस बढ़ने लगा। हिज बिजनेस स्टार्टेड टू आपका फ्लोरिश। लगातार बिजनेस बढ़ने लगा और धीरे धीरे बिजनेस इतना बढ़ गया, उसके पास दोबारा प्रार्थना करने का समय, बोलिएगा प्रार्थना करने का समय। लोगों ने बोला पहले तो दुआ करता था यार, अब क्या हो गया? बोलता नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं, इतने में पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट मेरे निकल जाएंगे, कितने टेंडर मेरे बाहर निकल जाएंगे। बिजी हो गया, बिजी हो गया। लेकिन एक दिन की बात है मेरे प्रियो, एक दिन की बात है, बैंक ने डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल दिवालिया हो गया है। यह घटना यूरोप की है। बैंक ने डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल दिवालिया हो गया, अब इसके पास कोई पैसा नहीं बचा। रोता हुआ अपने घर में आया, घुटने टेक करके रोने लगा। उसने कहा परमेश्वर पहले जब मैं प्रार्थना करता था तू मेरी प्रार्थना को सुन करके मुझको आशीष देता था, आज क्यों? क्या तूने मुझको छोड़ दिया है? तो अचानक आवाज आई, बेटे मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मैं आज भी यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूं। एक बार फिर से जब यदि तू घुटने टेकेगा, मेरे पास वापस आएगा, मैं तुम्हारे दिनों को दोबारा ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे दिनों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बिलाप गीत की पुस्तक के अंदर लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारे दिनों को ज्यों का त्यों वापस कर देता है। कहां गया झारखंड का नाचना? कहां गया आनंद के साथ आत्मा से भर करके गीत गाना? कहां वो आनंद गया? क्यों हमारे बच्चे यहां वहां फिरते हैं? क्यों टोकरी ढो करके हम यहां वहां घूमते हैं? वाई हमको जब परमेश्वर ने बुलाया है, आज के दिन कहेंगे यहोवा परमेश्वर तुझको पूछ नहीं लेकिन तुझको सही ठहराएगा। हालेलुया। यदि सवेरे, यदि प्रति भोर को मेरी आवाज उसके पास पहुंचती है, राजा दाऊद, उससे ज्यादा बिजी कोई नहीं है। बोल सकता था सवेरे उठूंगा मैं पहले अपने दरबारियों को देखूंगा, मैं किसी और लोगों को देखूंगा, नहीं, लेकिन बोलता है सवेरे उठूंगा इससे पहले कि मैं किसी और को देखूं, हे यहोवा प्रति भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। हालेलुया। आपकी आवाज को जब वो सुनेगा, बोलेगा कोई है। जानते हैं क्या लिखा है? कौवे के बच्चे भी जब चिल्ला करके आहार मांगते हैं, वो उनकी आवाज को सुनता है। क्या जब मैं सवेरे सवेरे, मैं एक नियम का प्रचार करता हूं कि खटिया से नीचे जमीन पर पांव भी तब तक मत रखिए जब तक परमेश्वर से बात ना कर लीजिए। इससे पहले कि मैं पृथ्वी पर पांव रखूं, लिखा है जहां तू पांव रखेगा वो जगह में तुझको, आप लोग बोलेंगे वो जगह में तुझको, हाँ लिखा हुआ है जहां तू पांव रखेगा। लेकिन बिना परमेश्वर के पांव रखेंगे तो क्या होगा? आपको सवेरे सवेरे मैं याद करता हूं, आज के दिन तू मुझको आशीष दे। जहां मैं जाऊं, आज लोग मेरे जीवन के द्वारा प्रभावित होने पाए। जहां पर मैं जाऊं, आज जहां पर मैं हाथ लगाऊं, जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन कामों में तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको आशीष देगा। लेकिन कंडीशन है, प्रति भोर को मेरे सामने खड़े होना। नंबर 1, छेनी ले, छील छाल के तकलीफ बहुत होगी, बहुत कुछ छोड़ने में तकलीफ होती है कि नहीं?
होती है ना? बहुत तकलीफ होगी, लेकिन बोलिएगा तकलीफ होगी कोई बात नहीं, तूने इससे ज्यादा तकलीफ मेरे लिए सही है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ने के तैयार हूं। और जब मैं छोड़ूंगा मेरे मन के ऊपर तू एक बार फिर से अपनी नई आज्ञाओं को लिख दे। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है, प्रति भोर को मेरे सामने खड़े होना, यानी पर्वत में अकेले। इसी के आगे पढ़िए, लास्ट में आ गया हूं मैं। हाँ, और तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, और तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर भी कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, वरन पर्वत पर भी कोई मनुष्य भी दिखाई ना दे। हाँ। नंबर 1, बेटर प्रिपरेशन। बहुत अच्छी उसने तैयारी की, उसने छेनी हथौड़ी लेकर के पहले गढ़ लिया। दूसरा क्या किया, जाकर के परमेश्वर के सामने सवेरे खड़ा हो गया। अब परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे और मेरे बीच, और एक बार पढ़ने प्लीज। और तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर हाँ, कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी हाँ, और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरते पाए। और न कुकुर और न बिलाइर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। कोई सवेरे उठते उठते, दिल्ली में होता है ऐसा, यहां भी होता होगा, लेकिन सवेरे उठते उठते क्या हुआ, दूध वाला आया कि नहीं आया, है ना, अखबार आया कि नहीं आया, मैसेज क्या आया, सारी बातों में हमारा ध्यान कहीं कहीं पर और रहता है। लेकिन परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे हैं, मेरे प्रियो, चर्च में आके दुआ करना अलग बात है, वो आप दुआ कर लीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपके और अपने बीच में वो चाहता है कि आपके पास ऐसा समय हो जबकि आप परमेश्वर के साथ बातचीत करें। आपको वो देखना चाहता है, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, मैंने इसके लिए अपना जीवन दिया है, मेरा वो बच्चा कहाँ गया, संडे को दिखता है ठीक है, लेकिन अकेले अकेले कब, जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे साथ बातचीत करोगे, मैं तुम्हारे जीवन की बहुत बातों के अंदर, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। जब तुम गीत गाओगे, बार बार मैं बोलता हूं, जब तुम छुटकारे का गीत गाओगे, बहुतों की बंधुआई झारखंड के अंदर आप देखेंगे, यानी परमेश्वर बहुत लोगों को आजाद कर देगा, हालेलुया। बहुत लोगों को, नहीं तो जीवन ऐसे ही चलेगा, यहां से जाओगे आओगे सब कुछ होता रहेगा। नो, आज के दिन बोलना चाहता हूं, प्रभु एक काम कर, मैं चाहता हूं आज के बाद से, इससे पहले कि मैं किसी और से बात करूं, सबसे पहले मैं तुझसे बात करूं। हम में से हर एक की तू सहायता कर, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, आप में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। समय को देख करके मैं चल रहा हूं, और आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। एक और बात मैं बोल करके समय समाप्त करूंगा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, रोमियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो तुम जीवित रहोगे। आमीन। चेहरा कब चमकता है, मूसा का चेहरा कब चमकता है, जब वो छेनी हथौड़ा अपने मन में चलाता है। आपका चेहरा कब चमकेगा, दुनिया के सामने अगर आप देखेंगे, बहुतों का चेहरा कुछ भी दिख रहा है। मैं जानता हूं, साधु सुंदर सिंह का एग्जाम्पल दूंगा, मैंने शायद कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, आप लोग बताइएगा, बच्चे का चेहरा मां बाप से मिलता है कि नहीं, है? नाक तो पापा की तरह है, आंख तो माँ की तरह है ना, दादा भी बीच में आ जाएगा, नानी भी आ जाएगी, अरे इसका चेहरा तो ऐसा दिखता है। माँ बाप से बच्चे का चेहरा मिलता है। वचन क्या बोलता है, जिसने उसको ग्रहण किया उसने उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम उसकी संतान हैं, हमारा चेहरा भी, हमारा जीवन भी, क्या मैं अपने बाप की तरह दिखता हूं, क्या मैं अपने पिता के समान दिखता हूं? लिखा है यीशु मसीह के अंदर ये कॉन्फिडेंस, जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को देखा। आज के दिन बोलिएगा, जिसने मुझको देखा, जो मुझको देखे। जब आप रोड में चलने लगे ना यूं करके, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, रोड में जब चलने लगूं मैं, कोई ना बोले ये आपका अजीत हो जा रहे हैं, हर कोई ये बोले यानी परमेश्वर का प्रकाश यहाँ पर चला जा रहा है, हालेलुया। हर कोई देख, तुम जगत की ज्योति हो। अगर कोई मुझको देखे, मैं ना दिखूं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह दिखाई दे, हालेलुया। अगर वो दिखाई देता है मेरे प्रियो, झारखंड के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके पास क्या ताकत है ना, आपको नहीं पता है। हम लोग दिल्ली में हैं, आपके पास क्या ताकत है ना, जिस दिन आप उसको रियलाइज कर लोगे। मालूम है अर्जेंटीना में तोता को गुलाम कैसे बनाते हैं, तोता को कैसे, यहां तो पिंजरा में रखते हैं ना, रखते हैं कि नहीं, बोलिए? वहां नहीं रखते हैं, पिंजरे में वहां नहीं रखते हैं। छोटा बच्चा जब आता है ना, उसके पांव में एक रेशम का धागा बांध देते हैं। रेशम का धागा कहीं और भी बंधा होता है। जब तोता उड़ने के लायक फील करता है ना, उड़ने की कोशिश करता है, धागा उसको नीचे खींच लेता है।
बोलते हैं क्या हो गया, मैं उड़ना तो चाहता हूं लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, दिक्कत क्या है? रेशम का बहुत ही महीन धागा बंधा हुआ है। दोबारा सोचता है दोबारा उड़ूंगा, अगेन ट्राई करता है, फिर वो उड़ नहीं पाता। होते होते उसके अंदर ये विश्वास हो जाता है, मोर से नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बस की बात नहीं है। ना मेरे बस की पढ़ाई है, ना मेरे बस की कुछ और है, मेरे जीवन के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है। तोते को विश्वास हो जाता है। मैं एक सच्ची घटना पढ़ रहा था, एक थियोलॉजिकल कॉलेज की घटना है, सुनिएगा। उसने बोला मैंने देखा कि एक बिल्ली आई और तोते को झपट करके पकड़ना चाह रही थी। तोते ने उड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसको पता था मैं तो उड़, बोलेंगे मैं तो उड़। हाँ, शैतान के बारे में लिखा है झूठ का पिता है। ये बुरी आदत तुमसे छूट नहीं सकती। हाँ, ये काम तुमसे हो नहीं सकता। बाकी लोग बन जाएंगे अफसर, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे बस की नहीं। तुम्हारी तो ये तो तुम्हारे लाइफ की नियति है कि तुम ऐसे ही बैठे रहो। पर आज के दिन बोलना चाहता हूं, शैतान के बारे में लिखा है वो झूठ का पिता है। आज के दिन बोलेगा शैतान तू झूठ का पिता है। जो कुछ तूने कहा मैं इस बात का यीशु मसीह के नाम पर मैं खंडन करता हूं, और मैं जानता हूं वो जो मुझसे प्रेम करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसमें हो करके मैं जयवंत नहीं, मैं जयवंत से भी बढ़ करके हूं। हालेलुया, मैं जयवंत से भी बढ़ करके हूं। हालेलुया। उन महीन धागों को देखिएगा, दोस्ती बोल देगा तय नहीं सकोगे इस बार, हो लिया, लेकिन मैं बोलूंगा मैं सकूंगा। मैं नहीं सकूंगा, लेकिन जो मेरा पिता है उसके कारण मैं सारी बातों के ऊपर जयवंत होने पाऊंगा। हालेलुया। जब मैं उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, जब मैं गीतों के साथ, झारखंड के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या ताकत है मालूम है? आप लोग ताली बजा सकते हैं, आप लोग नाच सकते हैं। बोलेंगे कौन सी बड़ी बात है, हम तो बचपन से कर रहे हैं। अरे सुनिए वचन में क्या लिखा है। पौलुस और सिलास जेल खाने में क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे कि नहीं? बोलिए, गा रहे थे ना। हाथ पांव क्या था? काठ में ठुका हुआ था, लेकिन हाथ ठुका हुआ है, पांव काठ में ठुका हुआ है। इसके बाद अगर वो गा के जेल खाने को फ्री कर सकते हैं, आपके हाथ पांव तो फ्री है। आप नाचिए और गाइए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं, आप जब गाएंगे, आप जब बजाएंगे, आप जब उसके नाम की महिमा करेंगे, तो मैं एक बात को जानता हूं, आपकी स्तुति और आराधना आकाश तक जाएगी और उसकी आशीष आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर नीचे आएगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीष दे। अच्छा से ताली बजाइए, कंजूस लोग नहीं बजाते हैं। राइट, समाप्त करेंगे अब, है ना? मैं समाप्त करूंगा समय को देखते हुए, एकदम बिल्कुल मैं टाइम से हूं, लेकिन इस समय कुछ काम और करेंगे। तो खत्म करें कि गीत गाएं, बताइए? हाँ, इधर से कोई नहीं बोलता है। राइट, आज जब गाएंगे ना, एक बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बहुत बार होता है चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, यरीहो की दीवार को उन्होंने गा करके गिरा दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। यरीहो की दीवार को उन्होंने गीत गा के स्तुति करने के द्वारा उन्होंने गिरा दिया। पौलुस ने जेल खाने की दीवार को, पौलुस और सिलास ने जेल खाने की दीवार को परमेश्वर का भजन गाते गाते गिरा दिया। हालेलुया। आज जब आप गाइएगा, जब आप नाचिएगा, खाली यूं ही मत गाइएगा, आप बोलिएगा जब मैं गा रहा हूं मेरी आवाज इस समय स्वर्गों के स्वर्ग तक जा रही है। हालेलुया। और मैं इस समय एक बात को जानता हूं, जब हम सच में उसके नाम पर गाते और बजाते हैं, जब उसके नाम पर हम स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में चमत्कार को पूरा करता है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। समय बिल्कुल हो गया है, लेकिन याद कीजिएगा, चेहरा कब चमकता है। रिपीट करके मैं समाप्त कर रहा हूं। जब मैं अपने दिल के ऊपर छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करता हूं, परमेश्वर ये बात मुझको बुरी लग रही, लेकिन तू यूज कर, मेरे जीवन के द्वारा तू अपनी आशीष को ले। नंबर 2, जब मैं उसके सामने सवेरे सवेरे, दाऊद ने कहा मैं अति भोर को अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। आमीन। नंबर 3, मेरे और परमेश्वर के बीच में सुबह का एक टाइम हो, या कोई एक टाइम हो जबकि कोई और ना हो, लेकिन मैं और मेरा पिता, और परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष देगा। आमीन, आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े होंगे। इस समय परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहता हूं। आज जो लोग चाहते हैं, उस दिन हमने सुना था अंधे व्यक्ति ने अपनी चादर को फेंक दिया और यीशु मसीह के पास आ गया।
बहुत सारी चद्दर है, फेंक करके यीशु मसीह के पास आइए। इस समय जब ये गीत गाता हूं, ये गीत इस समय जबकि गाया जाएगा, विश्वास करें, आप विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाएं और आप इस समय परमेश्वर के सामने यहां पर सामने आ सकते हैं। ये मैदान आपका इंतजार कर रहा है कि आप आज के दिन एक प्रतिज्ञा के साथ यहां से जाने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं खुदावंद जी, आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद। हालेलुया। मनों को तैयार कर रहे हैं। इस समय परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं। आपके पास फ्रीडम है, आप आए या आप ना आए, लेकिन हो सकता है आज का दिन मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम हो। आप इस समय सामने आ सकते हैं। जादू टोना, बीमारी, बुरी आदतें, सब प्रकार की जवानों को स्पेशली आज मैं बुलाना चाहता हूं। आज आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है, मैं अद्भुत कामों को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। शैतान ने बहुत कुछ कर रखा है, महीन धागा बंधा हुआ है। आपको शैतान बोलता है तुमसे हो नहीं सकता, लेकिन आज मैं कहूंगा मनुष्य से तो बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए। धन्यवाद करता हूं, आते जाइए। एक बहुत बड़ी भीड़ को मैं यहां पर आते हुए देखता हूं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। एक एक जन को इस समय आशीष दें जी। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा मंडराता है तो हमारी भाषा बदल जाती है। जब पवित्र आत्मा मंडराता है हम नई सामर्थ से भर जाते हैं। आपके अपने लोगों ने, आपके अपने उन लोगों ने जिनसे शायद आपने बहुत प्रेम किया, शायद बार बार आपके कान के अंदर एक आवाज आई है, तुमसे नहीं होगा, लेकिन आज आपको कहना है, आज आपको कहना है, मुझसे तो नहीं होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामने देख लीजिए। आज आप जिसके पास आए हैं, दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन उसने कहा है मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। आपके मन में यह बात बैठा दी गई, आपसे नहीं होगा। बार बार लोग बोलेंगे इतना तुम प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, क्या हुआ? तुम्हारी बीमारी आज तक वहीं पर है, वैसे ही तुम बेरोजगार बैठे हुए हो। आपको देख करके लोग हंसी उड़ाते होंगे, मजाक करते होंगे, लेकिन आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपको कहना चाहता हूं, एक बात को बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो। लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। हालेलुया। कोई आपके फोटो को जेब में रखे ना रखे, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने आपकी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। आप जोर से हालेलुया बोल सकते हैं, आप जोर से बोल सकते हैं। लगातार आप इस समय हालेलुया बोलते रहें, लगातार बोलते रहें। सब प्रकार की गुलामी, सब प्रकार की हीन भावना, सब प्रकार की बुरी आदतें, सब प्रकार की बीमारियां, कैंसर, गाली देने की आत्मा यीशु मसीह आपके नाम पर होकर के जाने पाए। हालेलुया। आपकी आवाज और तेज आनी चाहिए। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्यारे प्रभु जी, इस समय आसमान को खोल दे, आपकी बरकत इस समय इनके पर उतरने पाए। इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार का बांझपन, मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार के जादू टोने, नेगेटिव एनर्जी, मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की गाली देने की आत्मा, एल्कोहलिज्म जो कि इनको लगातार तोड़ता है, ये चाहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन इनके जीवन के द्वारा नहीं छूटता। मैं प्रार्थना करता हूं, अपने से तो ये नहीं कर सकते,
लेकिन मैं जानता हूं आपसे सब कुछ हो सकता है। अपने हाथ को बढ़ाइए, मैं प्रार्थना करता हूं। आपने कहा, यह कोई साइकोलॉजिकल मीटिंग नहीं है। आपने कहा जहां लोग 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आप यहां पर हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप यहां पर हैं। इस समय अब अपने हाथ को बढ़ाइए। सब प्रकार की बीमारियों और व्याधियों को यीशु मसीह आपके नाम पर मैं इस समय आज्ञा देता हूं। आपके नाम पर मैं आज्ञा देता हूं। हम चंगा करने वाले कोई नहीं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर आप दूर से ही कह दें, ये बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। इनके रोने को सुन, इनके रोने को सुन। घर में भी कोई रोने नहीं देता। गरीबी, सब प्रकार की बदहाली, कंगाली, इनमें से बहुतों के जीवन को तोड़ती है। जमींदार हैं लेकिन भीख मांगते हैं। आपके नाम पर कहना चाहता हूं, आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। आपके नाम पर इस समय कहना चाहता हूं, अब अपने अनुग्रह को इनके पर उतरने दे। हालेलुया। इस समय गीत हम गाने जा रहे हैं। आप में से हर कोई इस गीत को इस समय गाएगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदावन। यीशु तेरे लिए, 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 यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ। वॉलंटियर संभालिए। मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। एक मां की तरह प्रभु शांति देता है। इस समय परमेश्वर की आत्मा मुझको बताती है, बहुत सारे डिप्रेशन को इस समय मैं बाहर निकलता हुआ देखता हूं। आज के बाद से आपके जीवन के अंदर एक नया अध्याय शुरू होता है। हालेलुया। बीमारियां इस समय बाहर निकल रही हैं, इससे नहीं कि मेरे बोलने की वजह से। अगर प्रभु चाहे वो चंगाई दे सकता है। प्रार्थना करता हूं इस समय अपनी चंगाई को उतरने दे। आपकी आवाज इस समय और जोर से सुनाई देनी चाहिए। आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मनुष्य के आगे नहीं। आप अपने पिता से मांगिए, वो एक दयालु परमेश्वर है। इस समय बोले, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। मेरा परिवार इस समय डाइवोर्स की ओर, मेरा परिवार इस समय व्यभिचार के कारण टूटा हुआ है। मुझ पर इस समय अनुग्रह कर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, सारी बीमारियां आपके नाम पर होकर के, आपके नाम पर, मेरे बोलने से नहीं, आपके नाम पर होकर के जाती रहे। हर एक को आशीष दीजिए। आदर महिमा आपको देता हूं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं। सुने दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। अब एक काम हम करेंगे, मैंने जानबूझ के बुलाया। ये हमारे अगुए लोग हैं। अगर आप लोग का मैनेजमेंट ठीक है तो शांति है, सब कुछ है। आप लोगों को परमेश्वर ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है। इस समय चाहता हूं अपने हाथों को आप लोग इनकी ओर बढ़ाएं। जितने लोग हैं, पास्टर्स अगर हैं इस समय आ सकते हैं, अपने हाथों को इस समय इनकी ओर बढ़ाइए। बहुत जरूरी है कि हम इन लोग के लिए दुआ करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट प्रे फॉर देम। आइए, सामने आइए, सामने आइए। सब अपने हाथ को बढ़ाइए इनकी ओर। एवरीवन। बड़ा इजी है ये बोलना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन वचन कहता है कि उनके लिए जो आपके अधिकारी हैं, उनके लिए आप दुआ कीजिए। आज हम इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और आज हम कहना चाहते हैं, इस समय आप, इतनी बड़ी भीड़ जब इस समय आपको आशीष दे रही है,
आप बरकत को लेकर के जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय हालेलुया हालेलुया बोलते रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ आपके नाम पर इस समय, आपके नाम पर इस समय प्यारे प्रभु जी, इस भाई को, हमारे सारे नेताओं को, हमारे देश के सारे नेताओं को, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक एक करके सारी कैबिनेट कमेटी, एक एक जन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपका वचन कहता है अपने देश के लिए प्रार्थना करो, आपका वचन कहता है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आज खास तौर से इस एरिया के अपने विधायक भाई के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह इस समय इनके ऊपर उतरने पाए, इनके परिवार पर आपकी बरकत इस समय उतरने पाए। प्रार्थना करता हूं अगर किसी प्रकार का कोई बंधन है आपके नाम पर टूटने पाए। जहां भी ये जाएं अपने जीवन के अंदर प्यारे प्रभु जी, अपने जीवन के अंदर ये सफलता को देखने पाए। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं, सारी कमिटी को, सारे पास्टर्स को, सारे लीडर्स को, एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी दया इस समय इनके ऊपर उतरने पाए। हालेलुया, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं, आदर और महिमा आपको देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन बोलेंगे। अब एक त्योहार मना के जाएंगे। कोई साथ दे ना दे, कोई साथी हो या ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमारा साथी है। प्रभु मोर संगी रहे, एकदम खुश होकर के गाएगा, है ना। मैं तो गीत गा रही थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन विश्वास से गाएंगे ना, विश्वास से गाते गाते आपके जीवन के अंदर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल। हालेलुया, हर एक को परमेश्वर आशीष दे। एक साथ, हाँ, आनंद के साथ आइए। प्रभु मोर संगी रे, प्रभु मोर संगी रे, आए रे मोर संगी रे। गाइए तो, प्रभु मोर, बहुत बढ़िया। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर, हाय रे, हाय, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना हो, तोरे याद आवे मोके रे। आइए, आकाश के जोड़ा के, ओ तोरे याद आवे मोके रे, तोरे याद आवे मोके रे, तोरे याद। आप लोग की ये ताकत है। प्रभु मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। एक मिनट, आओ प्रभु मोर जीवन में। एक मिनट, इस गीत के साथ यहां से जाएंगे। जीवन है, नाव तो हिलेगी डुलेगी, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिले ही नहीं, वो तो हिलता ही है, हिलता है डुलता है, डर लगता है, लेकिन प्रभु आज के बाद से अपनी नाव को मैं नहीं चलाऊंगा, तू लेकर के चल। हालेलुया, तू लेकर के चल। तालियां बजाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हिलेला डोलेला डर लगेला, हाँ प्रभु तो ही मौके लेके चला। एक साथ जोड़ा के, हाँ बढ़िया वाला, चलिए। हिलेला डोलेला, ये आपकी ताकत है। डर लगेला, प्रभु तो
डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी पाप जीवन रूपी अब देखना है, देखना है। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। अरे गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोट का कैसे जाबो उस पार। गहरा समुद्र माझे पानी लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा दबा के लेके आखिरी 1 2 जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी समुद्र माझे। अरे हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। अरे हमने इस समय मजाक नहीं किया है। वचन कहता है जो हम गाते हैं, आप लोग की बहुत बड़ी ताकत है जो बहुत जगह नहीं है। दाऊद कहता है मैं तो ऐसा नाचूंगा चाहे मेरी लुंगी गिर जाए। दाऊद तो ऐसा बोलता है, मैं उसके लिए और तुच्छ बनूंगा, और उसका ये तुच्छ बनना उसको, अगर आगे चल के आप देखेंगे लिखा है उसका राज्य हमेशा स्थिर रहा। When we sing for the Lord, हालेलुया। इसके उसके लिए नहीं गा रहे, हम तो राजाओं के राजा के लिए गा रहे हैं, हालेलुया, उसके लिए गा रहे हैं। तो हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, लेकिन अब यहां से बोलेगा प्रभु तू अब लेकर के चल। अब मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी गवाहियां हम सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। हमें से हर एक को प्रभु आशीष दे। आइए जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, समाप्त करेंगे। इसी क्रम में हम चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे जो है विधायक जी थोड़ा सा विलम्ब हुए, तोरपा विधायक जी श्री सुदीप गुड़िया जी हमारे साथ हैं, और हम जल्दी से उनको बुके दे करके सम्मानित करें और जल्दी से स्वागत दिला जाए, और उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना के साथ यहाँ से विदा होंगे। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, अगर उनको कहा जाए तो शायद यहाँ पर समय कम पड़ जाए, लेकिन हम सम्मान देना चाहते हैं। ये अगुए हैं हमारे तोरपा विधायक श्री सुदीप गुड़िया जी हमारे साथ हैं। हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। अत्यंत व्यस्तता की वजह से वो थोड़ा विलम्ब हुए, परंतु धन्यवाद कि वो आए, आखिर देर आए दुरुस्त आए, और ऐसा ही वो दुरुस्त रहे। हम सबकी शुभकामना और आशीर्वाद उनके जीवन में रहे। हम लगातार अपने इन अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। हम संदीप उरांव जी का भी धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा हम मसीह भाई बहनों के साथ खड़े रहते हैं। JCYA के ये महासचिव हैं, सो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। हम प्रभु के दास एक बार फिर से पास्टर हमारे बीच होंगे। पास्टर बख्शिश पॉल हैं, जी ठीक है। हम अंतिम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। आज के इस सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे, और हम चाहेंगे आदरणीय पास्टर जी ही हम सब के लिए अंतिम प्रार्थना करके पूरी कमेटी, पूरे कुटी मंडली, कुटी शहर के लिए, हम सब के लिए अंतिम प्रार्थना करके आशीष वचन हम लोगों को देकर के विदा करें। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम आपको परमेश्वर के नाम पर आशीष देते हैं।
हम परमेश्वर के नाम पर आपको शालोम कहते हैं। Yes, Lord. हम परमेश्वर के नाम पर आपके जीवनों पर सब प्रकार के कल्याण को ठहरा देते हैं। Amen. हमने तुम्हें परमेश्वर के नाम पर आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। Yes. धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूं। तू जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, आपका वचन कहता है स्वर्गों के स्वर्ग में तू नहीं समाता। आपका वचन कहता है तू उजियाले को चादर की नहीं ओढ़ता है। आपका वचन कहता है तू महिमा से भरा हुआ ज्योतिर्मय परमेश्वर है। लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, दाऊद एक दिन कहता है जब मैं चंद्रमा और सूरज को देखता हूं, आकाश के नक्षत्रों को देखता हूं, तो सोचता हूं इंसान कौन है कि तू उसको पूछे। लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी निगाहें हम में से हर एक के ऊपर बनी रहती हैं। आपका धन्यवाद करता हूं इस समय हमारे इन अगुओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस समय इस पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, पूरी कन्वेंशन कमेटी के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। एक एक जन जिनका नाम शायद मैं नहीं जानता, लेकिन प्यारे प्रभु मैं जानता हूं, आप उनके नाम को जानते हैं। Hallelujah. एक एक जन को आज के दिन बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। जितने लोग इस समय आपकी वेदी के सामने हैं, आज इन्होंने बड़े आनंद से गाया, आज इन्होंने बड़े आनंद से गाया, विश्वास के साथ गाया, प्रभु तू लेकर के चल। Yes. तो आज के दिन से प्रार्थना करता हूं आगे चल के इनके नाव में, इनकी नाव में हमेशा रहना। जीवन की नाव हिलेगी डुलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन तू लेकर के चल, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू नाव में है तो मैं जानता हूं आंधी तूफान चाहे कितनी भी जोर से क्यों ना आए, अगर तू नाव में है तो वो नाव डूबने वाली नहीं है। आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, ये व्यक्तिगत प्रार्थना निवेदनों के साथ आए होंगे। किसी को इस समय संतान की आशीष चाहिए, किसी को इस समय चंगाई चाहिए। कुछ ऐसे घर होंगे जहां पर कि कलह, झगड़े, बुरी आदतें, अब बहुत कुछ होगी जिसकी वजह से शायद घरों के अंदर एक टूटापन होगा। लेकिन आज इसी समय आपने कहा है कि मैं इनको बोल दूं। आज जब ये यहां से जाएं, घर में घुसने से पहले अपने घर की ओर हाथ उठा करके सिर्फ इतना कहें, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। और जब आप अपने घर के अंदर जाएंगे आपको परिस्थितियां बदली हुई दिखेंगी। हालेलुया। Amen. आपका धन्यवाद Amen. करता हूं। Amen. एक एक जन को Amen, बी Lord. कॉन्फिडेंट, Yes, विश्वास Pastor. रखिए, क्योंकि विश्वास से आपकी बड़ी कोई दया संपत्ति और हमारे नहीं। है। आपका आपकी दया धन्यवाद हमारे करता है। हूं, आदर महिमा आपको देता हूं। प्रभु इस समय यहाँ के आदरणीय पास्टर को, इस समय पास्टर हेरेंज को, इस समय पास्टर शाउल को, और इस समय जितने यहाँ पर हमारे पास्टर्स रहे प्यारे प्रभु जी, आपके सेवक, आपकी सेविकाएं, हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ हम तो यहाँ से चले जाएंगे कल, लेकिन तू इनके साथ साथ यहाँ पर रहेगा। Amen. इन्होंने एक इतिहास को यहाँ पर Yes, बनाया है, Lord. ये इतिहास आने वाले समय में भी लगातार बना रहे। Amen. आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इन्होंने गीत गा करके, आज इन्होंने आपके सामने नाच करके, दाऊद भी नाचता था, यरीहो की बहुत बड़ी दीवार जो गिरने वाली नहीं थी, गा करके स्तुति महिमा करके उन्होंने गिरा दिया। आज अपने जीवन की बड़ी बड़ी दीवारों को, जो शायद इन्होंने अपने प्रयास से गिरा नहीं पाए, लेकिन प्रार्थना करता हूं आपकी ओर जब ये देखते हैं, इनके जीवनों की वो दीवारें गिरने पाए। Amen. आपका धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए, और आपके नाम पर आज की सभा का हम समापन करते हैं। Yes. आपने आरंभ किया था डे 1, जबकि बुरी तरह से बारिश हो रही थी, यहां पर करंट फैल गया था, लग रहा था पता नहीं मीटिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं तू आंधी और तूफान को भी Amen. डांटने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. तेरी बड़ी दया है हम जानते हैं तू आज्ञा तूने देता है, बड़ी दया तूफान की मेरे थम जाते परमेश्वर, हैं। ये आपका धन्यवाद तेरा करता हूं। धन्यवाद हम है जानते हैं आपके आप नाम असंभव कामों को पूरा करने वाले Yes. परमेश्वर हैं। इस Yes, कमेटी के Lord. रोने को, इस के कमेटी के आंसुओं को आपने yes, देखा, Master. और आज प्रमाण के रूप में हम यहाँ पर खड़े हैं Yes, कि yes, परमेश्वर ने हमारे लिए आसमान को खोल दिया। Yes, गर्मी Lord. बहुत थी, इसलिए आपने बादल भी भेजे कि आपके बच्चे छाया के नीचे बैठ करके Amen. आपकी महिमा करें। Hallelujah. आपका धन्यवाद Yes, करता हूं, Master. आदर महिमा सब कुछ आपको देता हूं। और धन्यवाद के साथ यहाँ की वर्शिप टीम को, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। Yes. हमारे इन आदरणीय अगुओं को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ भी ये जाएं, आज ये आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाइए। जहाँ पर आप जाएंगे आपके काम को परमेश्वर सफल करेगा, उसको स्मरण करके कीजिएगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपको यूं ही विजय नहीं मिल गई, यूं ही जीत नहीं मिल जाती, क्योंकि लिखा है विजय यहोवा की ओर से मिलती है। आपको परमेश्वर, गॉड हैज गिवन यू दिस विक्ट्री and God says that in the days to come I am going to bless you in a wonderful way. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपका धन्यवाद करता हूँ, Amen. आदर महिमा आपको देता हूँ। आइए एक साथ मिलकर के हम प्रभु की प्रार्थना को कहें।
हे हमारे हे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए विश्वासी मन से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और हम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकावे और अपना कुशल हमें दे। इसलिए अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम एक साथ कहेंगे, और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक के लिए होती रहे। आमीन। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। इसका कोई अर्थ नहीं कि आप कितने बीमार हैं, इसका कोई अर्थ नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई अर्थ नहीं कि आप कितने लाचार हैं, लेकिन आज की शाम सिर्फ एक बात महत्व रखती है, और वो ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन। अब चलिए हाथ को बढ़ाइए ऐसे, 1 2 3 बोलूंगा। क्या बोलना है? जय मसीह की बोलना है, यीशु साहब बोलना है? क्या बोलना है? यीशु साहब बोलना है। ठीक है, 1 2 3 बोलूंगा। सबसे हाथ मिलाना संभव नहीं होता है, हाथों को बढ़ा लेंगे ऐसे, है ना, यूं। और हम लोग सबको हाथ मिला रहे हैं, हाथ को बढ़ाएंगे। 1 2 3 बोलूंगा, बहुत जोर से बोलना है, यीशु साहब, है ना। वी आर विशिंग आवर लीडर्स एंड वी आर राइट नाउ ब्लेसिंग यू। रेडी? यीशु साहब बोलना है, एकदम आसमान तक आवाज जानी चाहिए। 1 2 3 यीशु सहाय। और एक बार, 1 2 3 यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। जोर से ताली बजाइए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास को। आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबके साथ हो, ऐसे ही आपस में मिले रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेल मिलाप करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आज सवेरे कहा गया था बहुत लोग पानी लेकर के आए हैं, तो जिनके जिनके पास बोतल है अपने हाथ से इस समय इसको ऊपर उठा लीजिए, यूं करके उठा लीजिए। इस समय आपके लिए दुआ होगी, एक छोटी दुआ मैं करूंगा। जिनके जिनके पास बोतल है इस समय हाथ को उठा लीजिएगा। पानी आप लेकर के आए हैं और इसके उपयोग का तरीका आपको बताता हूं। इसके अंदर कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का आशीर्वाद है ना। खाना भी खाते हैं तो प्रार्थना करके खाते हैं, तो पानी के ऊपर जब आशीष होती है, एक काम कीजिएगा, घर में जाके इसको छिड़किएगा, है ना। बहुत सारी बातों को बदलता हुआ देखेंगे। और जब पानी घट जाए तो उसमें पानी और मिला दीजिएगा, आपको प्रभु आशीष दे। आइए सामने आकर के, या जहां पर हैं इस समय बोतल को हम हाथ में उठा सकते हैं। आइए इस समय दुआ करता हूं। आपका धन्यवाद प्रभु जी, इस समय जबकि जल लेकर के आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इस जल के ऊपर आपका अभिषेक इस समय उतरने पाए। अब ये साधारण जल ना रहे, लेकिन ये परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अभिषेक किया हुआ जल हो जाए। आपके वचन में हमने पढ़ा, एलीशा ने जब उस जल को छिड़का तो उस जगह की भूमि उपजाऊ हो गई। तो आज के दिन प्रार्थना करता हूं जब इस जल को ये इस्तेमाल करें, अपने खाने पीने में लगाएं, अपने घर में छिड़कें, तो इनके घरों पर आप अपनी बरकत को उतरने देना। आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि ये जो जल है अब ये सामान्य जल नहीं रहेगा,
लेकिन ये आशीष से भरा हुआ जल होगा। बीमार व्यक्ति भी इसके द्वारा यदि विश्वास से ग्रहण करें, विश्वास की बात है, यदि ग्रहण करें तो उनको आशीष मिलेगी। धन्यवाद करता हूँ। आशीष दे करके यहाँ से विदा कीजिए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। एक रिक्वेस्ट था आप लोग का, है ना, लास्ट बी फ्लैट दे दीजिए। सिर्फ एक अंतरा गाऊंगा, मैं समाप्त करता हूँ। बार बार बच्चे ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक गीत। अच्छा, इस समय एक बच्चा है हमारे सामने और भीड़ में खो गया। मम्मी पापा जहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर आकर के ले लें, यहीं पर रहेगा बच्चा। माता पिता जहाँ पर भी हैं इस समय भेज दें। इस गीत के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बी फ्लैट मेजर। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। नो नेवर alone, no never alone, he has promised never to leave me, he will not leave me alone। गाते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी, है ना। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर प्रभु चाहे दोबारा मुलाकात होगी। हर एक को प्रभु आशीष दे। आमीन।